हेलो एवरीवन, दिस इज अनिल कुमार और आप सब लोगों का एक बार फिर स्वागत है इंग्लिश क्लब में। अगेन देखिए, आज के टॉपिक में हम लोग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, राइट। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, राइट। देखिए, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि जिसको हम जंबल्ड वर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। यानी क्या होता है कि एक सेंटेंस को क्या किया जाता है, उसको उल्टा सीधा कर दिया जाता है, ठीक है, और आपको उसको सही सीक्वेंस में रखा जाता है। अगेन ये जो सेक्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, एनडीए, सीडीएस, ठीक है, या एकेडमिक एग्जाम्स में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। तो देखिए, सेंटेंस जो है जनरली क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका कंप्लीट सेंस होता है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस, जो कंप्लीट सेंस देता है, ठीक है। और रीअरेंज करना यानी बेसिकली क्या है कि उसको उसका सीक्वेंस उल्टा सीधा किया है, उसको रीअरेंज करना, यानी सही, मतलब जो अरेंजमेंट किया गया है उसको, वो सही अरेंजमेंट नहीं है उसका, तो उसको आपको फिर से अरेंज करना है, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस यानी एक सेंटेंस दिया जाए और जनरली क्या होता है कि उस एक सेंटेंस को 6 पार्ट्स में तोड़ देता है, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए जनरली क्या कर देता है कि एक कोई सेंटेंस है तो उसका फर्स्ट पार्ट और 6 पार्ट जनरली वो फिक्स्ड दे देता है, ठीक है। और उसके बाद जो है उसका जो 4 पार्ट्स होता है जिसको बोलते हैं पी, क्यू, आर और एस, वो कोई भी नाम दे सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि पी, क्यू, आर, एस ही दे, ठीक है, कोई दूसरा नाम भी दे सकता है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि ये फिक्स्ड ही फर्स्ट और लास्ट पार्ट दे, वो ऐसे बिल्कुल वो बिना फिक्स के भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, ठीक है, फ्री फ्लोटिंग हो सकता है, ठीक है। बट जनरली क्या करता है कि फर्स्ट पार्ट या लास्ट पार्ट जो है वो फिक्स कर देता है और बाकी बीच वाले जो पार्ट्स हैं उसके 4 पार्ट्स, जिसको जनरली वो पी, क्यू, आर और एस जो है रखते हैं, उसका सीक्वेंस उल्टा सीधा कर देता है और उस सीक्वेंस को आपको सही फॉर्म में रखना है, ठीक है। तो पहले तो समझ में आ गया कि भाई रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस क्या होता है और कैसे क्वेश्चन देता है, ठीक है। अब देखिए, हम लोग सबसे पहले इसको कैसे सही तरीके से करेंगे, कैसे अरेंजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट में रखेंगे, उसको करने से पहले हमें इसका ऑब्जेक्टिव समझ लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं तो बिल्कुल आप उसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर दीजिए, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस दिया क्यों जाता है? तो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस जो है देने के पीछे 2 वजह होती है, उसकी 2 पर्पस होते हैं, ठीक है। इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला, ठीक है, जब भी आपको रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन मिले तो इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला जो है टू मेक अ ग्रामेटिकली करेक्ट, तो ये ग्रामेटिकली एक करेक्ट जो है और एंड मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस का, वो प्राइमरली 2 होता है। क्या? टू मेक अ ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस। एक ग्रामेटिकली करेक्ट और मीनिंगफुल सेंटेंस उसका बनाने का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। अब देखिए, अब ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस, तो अब ये ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो गया। तो अब इसका ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कैसे करेंगे, कैसे ये ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करेंगे आप? तो इसके 2 तरीके हैं, ठीक है, इसके 2 मेथड्स हैं। देखिए, अगर ये बोल रहा है कि ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, तो इसका मतलब क्या है कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको सही रखना है। सही सेंटेंस स्ट्रक्चर रखेंगे तभी प्रॉपर सीक्वेंस में होगा, तो ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, नहीं तो सही नहीं होगा। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। और सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको मालूम है, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले आपका जो है क्या होता है, इसमें सबसे पहले जो है आपका इसमें आता है सब्जेक्ट, फिर क्या होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और एटीसी होता है, यही होता है। तो ये जब भी आप रीअरेंजमेंट करें, रीअरेंजमेंट वाले में क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में सेंटेंस स्ट्रक्चर रखें, क्योंकि ग्रामेटिकली करेक्ट है, ठीक है। दूसरा जो है, आपको कनेक्टर्स का हेल्प लेना है, कनेक्टर्स का हेल्प लेना है। अब देखिए, कनेक्टर्स क्या होते हैं, जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि जो कनेक्ट करें, ठीक है। कनेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे एंड हो गया, ठीक है, एंड हो गया भाई, और क्या होता है, बट होता है, ठीक है, इसके हाउएवर होता है,
मोर ओवर होता है, ठीक है, एटीसी, ठीक है। तो जैसे हमने कहा कि बट, अब जैसे एंड, तो एंड का मतलब क्या है कि जो अगर कोई बात चली आ रही है उससे उसी के फ्लो में, उसी के लॉजिक में कनेक्ट होने वाला पार्ट, तो वो एंड से कनेक्ट होगा, ठीक है। बट कहां आता है, अगर कोई बात कह रहे हैं उससे जस्ट ऑपोजिट वाली बात अगर आ रही है तो वहां पे बट लग जाता है, ठीक है। तो आपको दो चीजें ध्यान में रखना है कि पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर, जब भी रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस करें तो सेंटेंस स्ट्रक्चर ध्यान में रखें, और दूसरा कनेक्टर्स जैसे एंड, बट, ठीक है, हाउएवर, मोरओवर, ठीक है। तो ये जो भी चीजें होती हैं कनेक्ट करती हैं सेंटेंसेस को, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेंगी इसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में, ठीक है। तो ग्रामेटिकली करेक्ट और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर प्राइमरली दिमाग में रखना है और कनेक्टर्स दिमाग में रखना है, ठीक है। तभी आप जो है वो कनेक्ट कर पाएंगे, नहीं तो हो नहीं पाएगा, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये तो समझ लिया कि भाई कि रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, और बेसिकली जो है क्या तरीके अपनाते हैं। अब देखिए हम लोग समझेंगे कि क्या व्यवहारिक जो प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी जो है क्या होगी जब आपको क्वेश्चन मिलता है, तो ठीक है, उसको कैसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है, जिससे कि आप सही बिना कम टाइम में जो है सही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकें, ठीक है। तो देखिए रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको कनेक्टर्स ढूंढना। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर तो आपको दिमाग में रखना ही है। जैसे मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन मिला है फर्स्ट और सिक्स, मान लीजिए आपका ये फिक्स्ड है, फर्स्ट और उसका लास्ट पार्ट जो है वो फिक्स्ड है, बाकी जो है आपको दिया है पी, क्यू, आर और एस, ये आपके जो है क्या है, ये जो पार्ट है उनका सीक्वेंस उल्टा सीधा है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है कि ये देखना है कि फर्स्ट पार्ट से तो सेंटेंस की शुरुआत होती है, तो सेंटेंस की शुरुआत होती है तो जनरली सब्जेक्ट ही पहले आता है सेंटेंस स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो जनरली आपका सब्जेक्ट तो होता है, उसके बाद क्या होता है, जनरली वर्ब आती है, ठीक है। तो आपको अगर मान लीजिए फिक्स्ड मिल गया यहां पे, तो सब्जेक्ट तो यहां पे दिया रहेगा। सिक्स वाले पार्ट में जनरली क्या होगा, वो ईटीसी होगा, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमें देखना है कि कौन सा पार्ट है जो कनेक्ट हो रहा है। अगर मान लीजिए इस फर्स्ट फिक्स वाले पार्ट से अगर क्यू कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, पहले तो आपको चेक करना है, सबको पढ़ लेना है, और अगर क्यू पार्ट इस फर्स्ट वाले पार्ट से कनेक्ट हो रहा है तो ये आपको क्या मिल गया, हिंट मिल गया। तो ये हिंट है आपका। अब ये देखना है कि मान लीजिए ए ऑप्शंस जो दिए जाते हैं आपको एग्जाम्स में, जैसे ए बी सी डी 4 ऑप्शंस होते हैं, बैंकिंग में जनरली 5 होते हैं। तो देखना है कि कौन सा ऑप्शन है जो इस क्यू पार्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सपोज मान लीजिए अगर बी ऑप्शन जो है आपका क्यू से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसका सीक्वेंस चेक कर लेना है कि उसका सीक्वेंस किसका, बी ऑप्शन का। क्यों, क्योंकि अब आपको ए, सी और डी ऑप्शंस को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि केवल बी ऑप्शन ही क्यू से स्टार्ट हो रहा है, और आपने चूंकि हिंट पकड़ा था कि भाई फर्स्ट वाले पार्ट से कौन कनेक्ट हो रहा है, ये क्यू वाला पार्ट कनेक्ट हो रहा है, और यही आपके बी ऑप्शन में दिया है। तो उस ऑप्शन को क्या करना है, उस ऑप्शन के सीक्वेंस को चेक कर लेना है, ठीक है। और अगर वो सीक्वेंस से ग्रामेटिकली करेक्ट और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएगा तो वही आपका ऑप्शन होगा। ये बात सबको समझ में आ गई। तो आपको क्या करना है स्ट्रैटेजी में कि सबसे पहले जो भी गिवन ऑप्शन है फर्स्ट वाले पार्ट में देखना है कौन सा पार्ट जो है कनेक्ट हो रहा है। अगर मान लीजिए जैसे मैंने बताया क्यू कनेक्ट हो रहा है तो क्यू तुरंत, अब आपको क्या करना है, सभी ऑप्शंस में चेक करना है कि कौन सा पार्ट क्यू से स्टार्ट हो रहा है। मान लीजिए बी ऑप्शन क्यू से स्टार्ट हो रहा है तो उसका सीक्वेंस चेक कर रही है और ग्रामेटिकली करेक्ट और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाता है तो वही आपका होगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि दो ऑप्शन, मान लीजिए बी और डी जो है वो क्यू से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जनरली जो बी का जो आप पहले चेक करिए सीक्वेंस में ऐसा होता है कि एक या दो स्टेप तक ही उस मैच होता है, उसके बाद मैच नहीं होता, तो उसको आप एग्जिट कर जाइए। फिर डी वाला जो ऑप्शन है जो क्यू से स्टार्ट हो रहा है उसका सीक्वेंस चेक करिए, उसका सीक्वेंस वो नेचुरली वो मिल जाता है, ठीक है। तो ग्रामेटिकली करेक्ट और मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहा है तो उसी को आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। सो इसमें इस सेशन में हम लोगों ने क्या सोचा, ये क्या समझा कि भाई रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस में ये होता है कि एक सेंटेंस को जनरली 6 पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है और जनरली फर्स्ट पार्ट और 6 पार्ट को फिक्स्ड रखा जाता है। उसके बीच में जो 4 ऑप्शंस होते हैं
उसको जनरली वो पी, क्यू, आर और एस वो नाम देते हैं, हालांकि नाम कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है। उनका जो चार जो पार्ट्स हैं उनका सीक्वेंस उल्टा सीधा होता है, आपको उसको प्रॉपर सीक्वेंस में रखना है और प्रॉपर सीक्वेंस में रख करके एक ग्रामेटिकली करेक्ट और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। अच्छा, ये कैसे होगा? मेथड आपको क्या अपनाना है? सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है जब भी आप रीअरेंज करें, और दूसरा कनेक्टर्स जो है, और कनेक्टर्स मैंने बताया कौन कौन है, तो ये कनेक्टर्स और जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, जब भी आप इनको रीअरेंज करें, एक प्रॉपर अरेंजमेंट में रखें। स्ट्रैटेजी में मैंने बताया कि आपको क्या है कि मान लीजिए अगर फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट अगर फिक्स्ड हैं तो देखना है कि फर्स्ट वाले पार्ट से कौन ऑप्शन जो है वो कनेक्ट हो रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया क्यू का, अगर क्यू पार्ट अगर कनेक्ट हो रहा है फर्स्ट वाले पार्ट से बेस्ट, तो आपको देख तुरंत आ जाना है। अब आपको प्रॉपर चेक नहीं, मिलाने नहीं लगना है क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। तो देखना है कि कौन सा ऑप्शन हो क्यू से स्टार्ट हो रहा है। अगर बी ऑप्शन क्यू से स्टार्ट हो रहा है तो सी, डी और ए को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, उस बी का सीक्वेंस चेक करिए और उसको टिक मार दीजिए। अगर समटाइम्स क्या होता है कि दो ऑप्शन में उसी जो पार्ट को आपने सेलेक्ट किया अगर उससे स्टार्ट हो रहे हैं तो उनका सीक्वेंस चेक कर लीजिए। जनरली वो एक या दो स्टेप पे ही वो खत्म हो जाते हैं, वो मैच नहीं होते हैं, तो उनको रिजेक्ट कर दीजिए और दूसरे वाले पार्ट पे चले जाइए जिसका सीक्वेंस मैच कर रहा है। ये बात आई होप क्लियर हो गया, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि मान लीजिए फर्स्ट पार्ट और 6 पार्ट्स अगर फिक्स नहीं रखता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगेन आपको वही देखना है कि कौन सा पार्ट है, ठीक है, जिससे सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है। और सेंटेंस की शुरुआत कैसे होती है? पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है, फिर एटीसी होता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई सेंटेंस का कोई पार्ट फिक्स्ड न दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए हैं, और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? एक ग्रामेटिकली करेक्ट और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना, यानी मीनिंगफुल आना चाहिए, मीनिंग आना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए मैंने आपको 2 मेथड बताए, पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर ध्यान में रखिए और कनेक्टर्स ध्यान में रखिए, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट हैव फाउंड दिस एंटायर डिस्कशन क्वाइट यूजफुल फॉर योर प्रिपरेशन, राइट। So thank you very much, and let's hope to meet in the next session about another topic, right? Thank you.